इतनी शक्ति हमें न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। नमस्कार। आज का सुविचार, असफलता की उत्पत्ति तभी होती है जब आप प्रयास करना बंद कर देते हैं। देयर इज नो फेल्योर एक्सेप्ट इन नो लॉन्गर ट्राइंग। अर्थात ऐसा संभव ही नहीं है कि हम प्रयास करें और सफलता न मिले। कुछ न कुछ अवश्य ही हाथ आता है, क्योंकि सच्चा प्रयास कभी निष्फल नहीं होता। लंबी छलांगों से कहीं बेहतर है निरंतर बढ़ते कदम, जो आपको एक दिन मंजिल तक ले जाएंगे। श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने भी कहा है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। धन्यवाद। Good morning everyone. Today's word is ward. WARD. हिंदी मीनिंग ऑफ वॉर्ड परवरिश करना, रक्षा करना आदि। एंड इंग्लिश मीनिंग कस्टडी, सिक्योरिटी, सेल ब्लॉक etc. सेंटेंस, द चाइल्ड वॉज मेड अ वार्ड ऑफ द स्टेट। बच्चे को राज्य का एक वार्ड बना दिया गया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। गुड मॉर्निंग बच्चों। अब समय हो गया है पजल ऑफ द डे का, यानी आज की पहेली का। आइए पूछते हैं आज की पहेली। सबसे लंबी गर्दन जिसकी, इसमें तनिक न झूठ, खाता पेड़ों के पत्ते पर, समझ न लेना ऊँट। आइए फिर से सुनते हैं। सबसे लंबी गर्दन जिसकी, इसमें तनिक न झूठ, खाता पेड़ों के पत्ते पर, समझ न लेना ऊँट। बताइए बच्चों इस पहेली का उत्तर बताइए।
इस पहेली का उत्तर है जिराफ। जिराफ की गर्दन लंबी होती है पर यह ऊंट नहीं है। धन्यवाद बच्चों। नमस्कार। अब बारी है आज के इतिहास की। 9 अप्रैल सन 1893 में हिंदी के प्रमुख साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन का जन्म हुआ था। राहुल सांकृत्यायन के जीवन का मूल मंत्र ही घुमक्कड़ी यानी गतिशीलता रही है। घुमक्कड़ी उनके लिए वृत्ति नहीं वरन धर्म था। आधुनिक हिंदी साहित्य में राहुल सांकृत्यायन एक यात्राकार, इतिहासविद, तत्व अन्वेषी, युग परिवर्तनकार, साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। 9 अप्रैल सन 1953 में वार्नर ब्रदर्स ने हाउस ऑफ वैक्स शीर्षक से पहली 3D फिल्म प्रदर्शित की। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। मिशन अभ्युदय प्रार्थना सभा के अंतर्गत टुडे स्पेशल में आज महापंडित राहुल सांकृत्यायन उनको महापंडित की उपाधि दी जाती है। एक प्रतिष्ठित बहुभाषाविद भी थे और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में उन्होंने यात्रा साहित्य तथा विश्व दर्शन के क्षेत्र में साहित्य के योगदान किए। वह हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। बौद्ध धर्म पर उनका शोध हिंदी साहित्य में युगांतरकारी माना जाता है, जिसके लिए उन्होंने तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक भ्रमण किया था। इसके अलावा इन्होंने मध्य एशिया तथा कॉकेसस भ्रमण पर भी यात्रा वृत्तांत लिखे, जो साहित्यिक दृश्य से बहुत महत्वपूर्ण। आइए जानते हैं महापंडित राहुल सांकृत्यायन का जन्म कहाँ हुआ था। राहुल सांकृत्यायन का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंदाहा गांव में 9 अप्रैल 1893 को हुआ था। इनके बाल्यकाल का नाम केदारनाथ पांडे था। इनके पिता गोवर्धन पांडे एक धार्मिक विचारों वाले किसान थे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की मॉर्निंग असेंबली में क्विज का सबसे पहला प्रश्न है, परमाणु संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? इस प्रश्न का उत्तर है बोहर ने। अगला प्रश्न है, क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? इस प्रश्न का उत्तर है जेसी बॉस ने। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि मापने का एक यंत्र है। अगला प्रश्न है, कॉस्मिक किरणों का आविष्कार किसने किया था? इस प्रश्न का उत्तर है R.A. मिलिगन ने। अगला और आखिरी प्रश्न है, विद्युत चालकता का आविष्कार किसने किया था? इस प्रश्न का उत्तर है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो आज की प्रश्नोत्तरी में बस इतना ही। ओके बच्चों, थैंक यू। सभी का नमस्कार। आज का बाल गीत है अपना घर। अपने घर की बात अलग है, लगता है सबको प्यारा। अपने घर की बात अलग है, लगता है सबको प्यारा। कच्चा पक्का ऊंचा नीचा जैसा भी है न्यारा है। कच्चा पक्का ऊंचा नीचा जैसा भी है न्यारा है। छत लगती है इंद्रलोक सी, आंगन बागों जैसा। दरवाजे घर का चबूतरा, मीठे रागों जैसा। हर खिड़की दरवाजा जैसे हर क्षण हमें बुलाती। अपने घर की बात अलग है, लगता है घर प्यारा। अपने घर की बात अलग है, लगता है घर प्यारा। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, स्टोरी टाइम। अब हम आज की कहानी सुनते हैं। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है सफलता की तैयारी। तो चलो बच्चों, देखिए आज की हमारी कहानी क्या है। शहर से कुछ दूर एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे। वो जगह बिल्कुल शांत थी और आसपास इक्का दुक्का लोग ही नजर आते थे। एक दिन भोर में उन्होंने देखा कि एक युवक हाथ में फावड़ा लिए अपनी साइकिल से कहीं जा रहा है। वह कुछ देर दिखाई दिया और फिर उनकी नज़रों से ओझल हो गया। दंपत्ति ने इस बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया, पर अगले दिन फिर वह व्यक्ति उधर से जाता दिखा। अब तो मानो ये रोज की ही बात हो गई। वह व्यक्ति रोज फावड़ा लिए उधर से गुजरता और थोड़ी देर में आंखों से ओझल हो जाता। दंपत्ति ने एक दिन इसका रहस्य जानने के लिए उसका पीछा करने का फैसला किया। अगले दिन जब वह उनके घर के सामने से गुजरा तो दंपत्ति भी अपनी गाड़ी से उसके पीछे पीछे चलने लगे।
कुछ दूर जाने के बाद एक पेड़ के पास रुका। अपनी साइकिल खड़ी कर वह आगे बढ़ा और फावड़े से जमीन खोदने लगा। दंपत्ति को ये देखकर बड़ा अजीब लगा और वे हिम्मत करके उसके पास पहुँचे और उससे पूछा, तुम यहाँ इस वीरान में काम क्यों कर रहे हो? युवक बोला, जी 2 दिन बाद मुझे एक किसान के यहाँ काम पाने के लिए जाना है और उन्हें ऐसा आदमी चाहिए जिसे खेतों में काम करने का अनुभव हो। चूँकि मैंने पहले कभी खेतों में काम ही नहीं किया, इसलिए कुछ दिनों से यहाँ आकर खेतों में काम करने की तैयारी कर रहा हूँ। दंपत्ति ये सुनकर काफ़ी प्रभावित हुए और उसे काम मिल जाने का आशीर्वाद दिया। बच्चों, किसी भी काम में सफलता पाने के लिए तैयारी करना बहुत ज़रूरी है और यही इस कहानी की सीख है। थैंक यू। नमस्कार। आज मोटिवेटर सेल्फ का विषय है प्रगति का मार्ग। हमारे सामने जो मार्ग है उसका कितना ही भाग बीत चुका है, कुछ हमारे सामने है और अधिक आगे आने वाला है। बीते हुए से हम सहायता लेते हैं, आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं, लेकिन बीते की ओर लौटना यह प्रगति नहीं, प्रतिगति होगी, यानी पीछे लौटना होगा। हम लौट तो सकते नहीं क्योंकि अतीत को वर्तमान बनाना प्रकृति ने हमारे हाथों में नहीं दे रखा है। फिर जो कुछ आज इस क्षण में हमारे सामने कर्म पथ है, यदि केवल उस पर ही डटे रहना हम चाहते हैं तो यह प्रतिगति नहीं है, यह ठीक है, किंतु यह प्रगति भी नहीं हो सकती। यह होगी सहगति, यानी लग्गू भग्गू होकर चलना, जो कि जीवन का चिन्ह नहीं है। लहरों के थपेड़ों के साथ बहने वाला सूखा काष्ठ जीवन वाला नहीं कहा जा सकता। मनुष्य होने से, चेतनावान समाज होने से हमारा कर्तव्य है कि हम सूखे काष्ठ की तरह बहने का ख्याल छोड़ दें और अपने अतीत और वर्तमान को देखते हुए भविष्य के रास्तों को साफ करें, जिससे हमारी आगे आने वाली संतानों का रास्ता ज्यादा सुगम रहे और हम उनके शाप नहीं, आशीर्वाद के भागी हों। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।